मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा है जो अपने क्लासरूम में एवरेज परफॉर्म करते रहते हैं, पूरी तरह से उनको बहुत अच्छा पकड़ नहीं रहता है, लेकिन उनका रैंक अच्छा आता है। मैंने देखा है। और वो अच्छे से नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छे से वो बोर्ड एग्जाम में भी मार्क्स ला लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे को हमने देखा है जो अपने क्लासरूम में खूब अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनका नीट में बहुत अच्छा रैंक नहीं आ पाता है, या फिर रैंक आना तो दूर, रिजल्ट भी नहीं होता है और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जानते हो इस सब का कारण क्या है? कि जो एवरेज स्टूडेंट था, जो क्लासरूम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नॉलेज भी सब्जेक्ट में नहीं था, फिर भी वो ऊपर तक चला गया, बहुत अच्छा रैंक ले आया, नीट में भी, बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स ले आया। और जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाला अच्छा स्टूडेंट था, लग रहा था टीचर को कि मेरा तो ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये टॉपर बनेगा, पता चला उसका रिजल्ट भी नहीं हुआ, या हुआ तो बहुत अच्छा रैंक नहीं आया। ये सब का कारण क्या होता है? लास्ट टाइम का पढ़ाई, लास्ट टाइम का माइंडसेट। कैसा माइंडसेट से स्टूडेंट पढ़ रहा है? बिल्कुल एग्रेसिव माइंडसेट के साथ, बिल्कुल डेडिकेटेड होके साथ, बिल्कुल संकल्प के शक्ति के साथ अगर वो पढ़ाई करता है तो रिजल्ट उसका ज्यादा बेहतर होता है। और अगर वो स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म किया क्लासरूम में, लेकिन वो निगेटिविटी का शिकार हो चुका है, रिवीजन उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए वो नीचे जा रहा है। जो व्यक्ति निगेटिविटी का शिकार हो गया किसी भी कारणवश से, चाहे उसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे उसका सब्जेक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हो, किसी भी कारणवश से उसका पढ़ाई खराब होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज किस तरीके से रिवीजन करेंगे कि बेहतर हमारा रिजल्ट होगा। तो बच्चों, यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बैड लक होता है, तबीयत यहां से बिगड़ जाता है, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है जहां वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, पढ़ाई थोड़ा ब्रेक हो जाता है, तो पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आप अपना हेल्थ को अच्छे तरीके से मेंटेन रखेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, और फैमिली के ज्यादा फंक्शन में आप लोग इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना आप फैमिली से भी दूर रहेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट को आपको यूटिलाइजेशन करना चाहिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, आपको किसी नए चीज को सीखने में, कॉन्सेप्ट को पकड़ने में। ये सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान दिए रहते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लासरूम में बहुत अच्छा परफॉर्म किए और आपके अंदर आ गया इतना कॉन्फिडेंस कि मेरा रिजल्ट तो हो जाएगा जैसे भी पढ़ूं, तो बाबू ऐसा नहीं होता है। आप अभी जो है ना कुएं के मेढक हो, आपका अभी जो कंपटीशन था वो कम स्टूडेंट के था। पूरे इंडिया में जब स्टूडेंट बैठेंगे ना, ये पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट आपके सामने आएंगे ना, आप जो है सो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ोगे। इसलिए आप सतर्क हो जाओ, कितने भी आप अच्छे स्टूडेंट हो। लास्ट का जो 3-4 मंथ यहाँ पे बाकी है, उसमें आप लोगों को जो है रिविजन खूब ज्यादा करना है। मैंने दिसंबर में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को कहा था 1 दिसंबर से आप हर हाल में एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा का पूरा एक सेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर हाल में बनाइए। आप लोग जरूर बनाइए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है। जैसे मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल उसमें से क्वेश्चन आना ही है, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक आता है। तो आप पूरा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए कि क्या क्या मुझे आता है, क्या क्या नहीं आता है। जो आपको लगता है कि मेरा पॉइंट वहां पे वीक है, उसको आप लोग यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए, 1 2 3 4। क्या आपको लगता है वहां से वीक है, उसको आप बिल्कुल यहां से नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा वीक पॉइंट है, और फिर उसको यहां पे थ्योरी में जाकर के कवर करिए, टीचर से डिस्कस करिए, और उसको बिल्कुल फिर से जाके क्वेश्चन को बना करके उसको कंप्लीट कर दीजिए। आप जानते हो इनऑर्गेनिक जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप जाइए, देखिए कि कौन कौन सा पॉइंट आप लोगों को वीक पड़ा हुआ है, जहां से क्वेश्चन बनाने में आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो टॉपिक को लिख लीजिए, आप एक डायरी रखिए या एक कॉपी रखिए और उसको लिखिए। लिखने से ही आपका प्रॉब्लम क्लियर होगा, और जो क्लियर हो गया उसको टिक करते चलिए, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया जो मेरा वीक पॉइंट था। जब तक आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वीक पॉइंट है क्या। और जब तक वीक पॉइंट पता नहीं चलेगा अभी मेरे को, हम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी कमजोरी क्या है इसको पता करना जरूरी है, और उस कमजोरी को पता करने के लिए क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे जो टारगेट में पढ़ रहे होंगे, अचीवर बैच में पढ़ रहे होंगे कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चों, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। आप फ्रेशर के बच्चे से भी जाकर करके पूछो, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो भी कहेगा कि मेरा ये बाकी है, वो बाकी है, वो भी रोता हुआ मिलेगा। और जो
इस बार रिजल्ट देने वाला है उससे भी जाके मिलो, वो भी रोते हुए मिलेगा, उसको भी लगेगा हमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। अरे किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है 100%। और 100% आपको कवर करने के लिए कह कौन रहा है? 100% आपको कवर करना भी नहीं है और कोई कर भी नहीं पाता है। 100% कवर करने जाओगे दिमाग पागल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। आप 80 to 90% सिलेबस को भी अगर आप कवर कर लेते हो आपका रिजल्ट श्योर है। तो आप 80 to 90% पे ध्यान दीजिए, आप 100% सिलेबस को कवर करने के चक्कर में मत पड़िए, आपका कभी नहीं होगा 100%। 100% दुनिया में कोई भी चीज कभी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़िए। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है पहले उसको फोड़ के रख दीजिए, हर एक टॉपिक में जाइए, क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन बैंक को पूरा का पूरा सॉल्व करिए। और कम से कम वीक में 3 to 4 सेट बनाना ही बनाना है। 7 डेज को आपको 7 सेट अगर आप नहीं बना पाते हो, क्योंकि आपको अभी क्लास चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 3 सेट तो बनाना ही है हर हाल में। अल्टरनेट करके आप लोग बनाइए, आज बना दिया तो कल नहीं बनाएंगे, परसों बनाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को एक एक पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप कंप्लीट जैसे नीट में बनाते हैं वैसे एक बार में बैठिए और बना दीजिए कंप्लीट। और उसके बाद उसका जो भी आपको रॉन्ग होता है तो कहां से रॉन्ग हुआ, किस टॉपिक से रॉन्ग हुआ, किस तरीके का क्वेश्चन था, टफ था कि यहां पे गेस करके हमने बनाया कि कंफ्यूजन हुआ, क्या हुआ, उसको लिखिए, एनालिसिस करिए। जब तक लिखिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, चिंतन नहीं करिएगा, नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। आपको अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, पढ़ाई के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। यहीं से आप सिर्फ और सिर्फ अगर जाते हैं क्लासरूम में और थ्योरी लिख करके आते हैं और फिर उसी थ्योरी को पढ़ करके फिर क्लासरूम में जाते हैं, फिर लिख के आ जाते हैं, इससे रिजल्ट नहीं होता है बाबू। रिजल्ट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से। आपको अपना वीकनेस पता चलेगा। अगर आप कहीं पे स्पॉट टेस्ट दे रहे हैं, AITS दे रहे हैं, इस प्रकार के जितने भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होते हैं वो दे रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं दे रहे हैं तो उसको ज्वाइन करके आप लोग जरूर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होता है AITS, अच्छे से अच्छे टेस्ट आप लोग जीत दीजिए। और NCERT बेस्ड जो इंस्टीट्यूट जो सिस्टम अगर NCERT बेस्ड टेस्ट ले रही है उसी से जुड़िए, आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। जो NCERT की लाइन से क्वेश्चन सेट करता हो उसमें से आप लोग टेस्ट दीजिए, ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन आता है। और इस बार भी यकीन मानिए NCERT से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो NCERT के एक एक लाइन को आप लोगों को वहां पे समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि पहले आप लोग जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में बना सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन बना सकते हो, और उसमें से जो जो गलत हुआ उसको लिख लो, किस टॉपिक से गलत हुआ, और जाकर के उसको आप टीचर से डिस्कस करो, उसको कवर करके बात खत्म करो यार। उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो आप पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बनाना है, देखो किस चैप्टर में आप लोगों को वीकनेस है, उस चैप्टर के किस टॉपिक में वीकनेस है, उस वीकनेस को लिखो, पूरा 1 2 3 4 करके लिखो। और लिख करके उसको आपने रिवीजन कर लिया तो उसको टिक कर दो कि ये कंप्लीट हो गया। फिर 4-5 क्वेश्चन को वहां पे फोड़ के रख दो। 4-5 से नहीं होता है, 10-20 बना लो, 50 बना लो, जितना बनाना है बना लो, जो क्वेश्चन मिलता है। और अपने टीचर के कांटेक्ट में रहो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको क्लियर करते रहो, लेकिन छोड़ो मत, ठीक है ना। उसके बाद सुनो, जब यहां पे आप लोगों को प्रत्येक दिन एक एक सेट बनेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन निकल करके आएगा, उस क्वेश्चन पे काम होगा, इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट होते जाएगा और ज्यादातर आप लोगों को वैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो NCERT में दिया हुआ है। जो NCERT में नहीं है, NCERT से बाहर है, उसको छोड़ दीजिए, बाहर की चीज पूछने वाला है नहीं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। और मैं बताऊं आप लोगों को क्या करना है। आप लोग जो रूटीन बनाते हो पढ़ने के लिए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे बाथरूम जाना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे खाना है, अरे ऐसे ये सब बच्चे की तरह रूटीन मत बनाया करो। ये सब आपको नहीं बनाना है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कि जब अभी आप फाउंडेशन के बच्चे हैं, 2 साल आपके पास टाइम है, 1 साल टाइम है, तो ठीक है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है। अरे नहीं फॉलो हो पाएगा, आज तक किसी का फॉलो हुआ है? 2 दिन फॉलो करोगे, 4 दिन फॉलो करोगे, नहीं फॉलो हो पाएगा। तो वो टाइम टेबल लिखिए मत कि कब क्या करना है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि आज मुझे क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, आज हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और ये आपको कब लिखना है। जैसे कि आप लोगों को बता देता हूं कि आज अगर आप लोग पढ़ाई कर लिए, आज सोने जा रहे हैं, तो आज आपका पढ़ाई फिनिश्ड हो रहा है, आज आप सोने जा रहे हैं, तो कल क्या करने वाले हैं, कल आप क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को आप कल रिविजन करेंगे, उस टॉपिक को लिख लीजिए। सोने से पहले आज लिख लीजिए। आज आप लिख करके सोइए कल का टारगेट, तब आपको पता रहेगा, ध्यान रहेगा कि कल हमको टारगेट
क्या पूरा करना है। और इतना ज्यादा एक ही बार में टारगेट मत लिख लीजिए कि पूरा ही ना हो, आपके पास जितना कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप लिख दीजिए 1 2 3, जिस प्रकार का बड़ा छोटा जो टॉपिक है उसके मुताबिक आप लिख दीजिए कि हमको फिजिक्स में कल इतना टॉपिक कवर करना है, केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक कवर करना है, बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी ये सब आप लोग लिख लीजिए कितना टॉपिक कवर करना है। और कोशिश करिए हर संभव कि उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करें। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप लोग क्लास करने पे फोकस करिए, उसको तो आपको अच्छे तरीके से कवर करना ही है। क्लास करने के बाद मैं बता रहा हूं कि जो कंप्लीट हो चुका है उसका तो रिवीजन आप करिए ही, साथ ही साथ आप लोग अगर 11th 12th पास आउट है तो आपके पास पुराना कॉपी होगा ही, आपके पास पुराना जो नोट्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिवीजन अभी से जारी रखिए। जो अभी आप लोगों को पढ़ाई नहीं हुआ है, अगर आप टारगेट के या अचीवर के स्टूडेंट हैं और आपको भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो आप अपने 11th और 12th में पढ़े हुए नोट्स को निकालिए और रिवीजन करिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होगा समय बहुत नजदीक आ गया होगा, और समय अगर नजदीक आ जाएगा तो आप लोगों को रिवीजन का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको अभी से अवेयर कर रहा हूं, सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट उसी का होगा जो खूब ज्यादा मॉक टेस्ट देगा, खूब ज्यादा सेट प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चन को खूब बनाएगा, उसी का रिजल्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ही पता चलता है मेरे अंदर कमी क्या है। और ये आप बहाना मत बनाइएगा कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। और जब तक कंप्लीट होगा पता चलेगा कि बहुत नजदीक समय आ गया। इसलिए पूरा सिलेबस को अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है, करना आप ही को है। बाद बाकी कोई आपको सिर्फ उपदेश दे सकता है, गाइड कर सकता है, बता सकता है, चलना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन यहाँ पे बनने वाला है। आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप अपना नेम फेम बनाते हैं, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, सब कुछ झेलना आप ही को पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ आशीर्वाद अपना दे सकता हूं, गाइडलाइन दे सकता हूं। अब देखिए, तो ये आप पूरे चैप्टर निकालिए, एक दिन का पूरा प्लानिंग कर लीजिए, आज सोने से पहले ही कल का प्लानिंग कर लेंगे। और मान लीजिए कि कुछ नहीं हो पाया, मान लीजिए कि हमने 1 2 3 4 5 हमने कल के लिए प्लानिंग बनाया, और कल के लिए जो प्लानिंग बनाया तो मान लीजिए कि 1 2 3 तक हमने पढ़ पाया और हमारा 4 और 5 नहीं हो पाया, तो 4 5 हमने जो आज बनाया था प्लानिंग कल के लिए, वो कल मेरा 4 5 जो पढ़ने के लिए प्लानिंग बनाया था किसी कारणवश से नहीं हो पाया, ठीक है। नहीं हो पाया तो डरना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि जो यहां पे 4 5 बच गया उसको क्या करना है मैं बताता हूं। तो अब उसके अगले दिन आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले पूरा आप नया जो बनाएंगे प्लानिंग उसको पढ़ेंगे, और लास्ट का 1 या 1.5 घंटे, जो 1 से 1.5 घंटे बचेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग पढ़ते हो, नाइट में पढ़ते हो, आप लोग नाइट में पढ़ते हो, मान लो कि 8 से लेकर के आप 12 तक पढ़ते हो, आप लोग 8 बजे से 12 बजे तक आप लोग पढ़ते हो रात में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, 8 से लेकर के पूरी तरह से 11 तक, 8 से 11 तक आप लोग पढ़ोगे, जो नया प्लानिंग बनाओगे वो। और 11 से 12 ये जो 1 घंटा का है, वो 1 घंटा टाइम लगाना है आप लोगों को। जो ये 4 5 आपको बच गया था, जो आपने कल के लिए बनाया था प्लानिंग, वो कल आपको नहीं पूरा हो पाया, तो अब परसों आपको क्या करना है, परसों आप अगर 12 बजे तक पढ़ने का प्लानिंग बनाए हुए हो तो आपको क्या करना है कि 11 बजे तक पढ़ना है, जो नया प्लानिंग किया हो परसों के लिए उसको। और जो कल के लिए प्लानिंग किया था वो 4 5 टॉपिक आपका नहीं हो पाया है, उसको 1 घंटे में कोशिश करना है पढ़ने का, जितना हो सकेगी उसको कवर करेंगे। इसी प्रकार से हर एक दिन, अगर मान लो कि आप रात में पढ़ते हो 2 बजे तक, 2 बजे तक आपको पढ़ने का आदत है, पढ़ना ही चाहिए, स्टूडेंट को लेट नाइट तक खूब जग करके पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 2 बजे तक रात में पढ़ते हो तो क्या करना है, आपको कम से कम 12 बजे तक 1 बजे तक जो नया प्लानिंग आपने किया है उसको पढ़िए, और 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे आप निकालिए जो प्लानिंग मेरा पूरा नहीं हो पाया। कल के लिए मैंने प्लानिंग बनाया लेकिन इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया या इधर उधर हम लोग चले गए कुछ काम से, नहीं हो पाया, तो फिर इसको कवर करिए उस अगले दिन के पढ़ाई के 1 से 1.5 घंटे निकाल करके, इस तरीके से पढ़िए। और वीक में कम से कम एक दिन क्या करिए, जितना आपने पूरा का पूरा सप्ताह पढ़ाई किया प्लानिंग कर करके कि इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उसका शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने बना लिया, जो रटने वाला चीज है, याद करने वाला चीज है, फॉर्मूला है। अब क्या करना है, सप्ताह में एक दिन हम लोग क्या करेंगे,
पूरे जो वीक हमने पढ़ाई किया उसका कंप्लीट सिर्फ रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और वहां पे जितने भी हम लोगों ने मास्टर क्वेश्चन सर्कल करके रखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसी को सिर्फ सॉल्व करेंगे। जो मेमोरी बेस्ड था, इजी था, उसको एक बार सिर्फ अपनी नजर के सामने से गुजार देंगे कि फिर से मेरे मेमोरी में ताजा ताजा हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है ना मेरी बातों को? क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आपको हर एक में क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करना है। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 सेट आप लोगों को कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, या किसी इंस्टीट्यूट का जो AITS वगैरह का क्वेश्चन होता है उसको प्रैक्टिस करना है। उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को ढूंढना है अपने क्लास नोट्स में, NCERT में। फिर भी नहीं हो पाता है तो अपने टीचर से मिलना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि कल हम क्या करने वाले हैं उसका आज ही प्लानिंग कर लेंगे। सोने से पहले कल का प्लानिंग करिए। और ये कभी रूटीन मत बनाइए कि आप लोगों को उठना इतने बजे है, सोना इतने बजे है, खाना इतने बजे है, घूमना इतने बजे जाना है, और चिपका दें, दीवार पे चिपकाता है बच्चा, वो सब फॉलो नहीं हो पाएगा। आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, लक्ष्य फिक्स करना है, समय फिक्स नहीं करना है। लक्ष्य फिक्स करिए कि हमको इतना आज हम लोगों को कवर करना है। और सोने से पहले आज प्लानिंग लिख लीजिए कॉपी में, दिमाग में सिर्फ बोलिए मत, लिख लीजिए कि कल हमको क्या क्या करना है। और पूरी तरह से जान झोंक दीजिए, जो आपने प्लानिंग बनाया कल उसको पूरा करने में जान झोंक दीजिए। और नहीं हो पाता है पूरा तो परसों की पढ़ाई में आप लोगों को क्या करना है, 1 से 2 घंटे टाइम निकाल करके आप लोगों ने जो कल के लिए प्लानिंग बनाया था आज रात में, उसको आप लोगों को पूरा करना है परसों, और परसों को पूरा करना है तरसों। इस तरीके से पीछे वाला जो आप लोगों को छूटते जा रहा है वो भी कवर होते जा रहेगा, आपके दिमाग पे जोर नहीं आएगा और आपका रिजल्ट शानदार होगा। और एक बात मैं आप लोगों को पर्सनल बताऊं क्या, सुनो, आपके लिए बता रहा हूं, आपके लिए। आप लोग जो भी देखते हो, शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, रील्स देखते हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिए बच्चों। आपको एडिक्शन अगर लग चुका है फिर भी आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप डिलीट मार दीजिए, मत देखिए कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे जितना भी रील्स है बर्बाद कर देगा आपको। समझ नहीं पा रहे हो बच्चों, वो इतना है टॉक्सिक है दिमाग के लिए। आपका पेशेंस खत्म होते जा रहा है, याद करने का जो कैपेसिटी है वो खत्म होते जा रहा है, होल्ड करने का कैपेसिटी खत्म होते जा रहा है। यूट्यूब पे भी अगर आप पढ़ने के लिए आते हो तो ये सब शॉर्ट्स वीडियो में बिल्कुल मत जाओ, अपने हाथों पे कंट्रोल रखो। ये नहीं कि आपने पढ़ने के लिए आया और भटक करके आप लोग ये वीडियो देख करके, रील्स देख करके आप लोगों ने 1 घंटा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। मत देखो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बर्बाद हो जाओगे, फिर कोई नहीं पूछने वाला रहेगा। इसलिए अपने ऊपर 3 से 4 मंथ कंट्रोल रखो, और जितना भी ये सब फालतू का चीज है वो आप यहाँ पे छोड़ो और इस तरीके से प्लानिंग करो, क्वेश्चन को बनाओ। हर एक दिन कोशिश करो कि पूरा का पूरा एक चैप्टर का क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करें ही। उसके बाद सप्ताह में 3 से 4 जो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो मॉक टेस्ट होता है उसका पूरा जो क्वेश्चन हम लोगों को निकल करके आएगा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और अच्छे तरीके से आप लोग NCERT वगैरह का रिवीजन आप करते रहेंगे, तब जाकर के आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे नीट में और आप बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो से मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आप इसको फॉलो करेंगे। और अगले वीडियो में मैं फिर से लेकर के आता हूं कि अभी और क्या क्या करना चाहिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।